पूर्वी बंगाल में ये कहानी यूँ थी कि पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और पश्चिमी सेक्टर में जो भारतीय सेना ने बढ़त बनाई थी, उसने भारत को 1971 के युद्ध में स्पष्ट विजेता बनाया था। ये इतिहास के बड़े गौरवपूर्ण क्षणों में से एक था। भारत ने कई संकटों, इंटरनेशनल भय, अंतर्राष्ट्रीय भय, सीमा और संस्थागत जड़ता को पार करते हुए एक महान उपलब्धि हासिल की थी। और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक दिलचस्प कहानी राजस्थान के सेक्टर में 10 पैरा कमांडो बटालियन के सैनिकों के एक छोटे से दल की थी, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह कर रहे थे। 1975 के युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य बलों ने राजस्थान के इस सेक्टर में हमें चौंकाया था, निश्चित तौर पे 65 में, क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाओं में मशीनरी का अभाव था, मशीनीकरण नहीं था और उसमें ये मान रहे थे तत्कालीन रक्षा विशेषज्ञ कि दोनों ही थार में बड़े युद्ध अभियानों से बचेंगे, यानी भारत भी बचेगा, पाकिस्तान भी बचेगा। तो भारत तो बचता है, भारत के पास आरएसी हुआ करती थी, विशाल रेगिस्तानी सीमा है, राजस्थान आर्टिलरी कंपनी ज़रूर थी, बीएसएफ उस वक़्त हुआ नहीं करती थी, 1965 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 71 में चलेंगे। तो जब पतली-सी एक तैनाती थी भारतीय सेना और कुछ पुलिस जो तो और अलग-अलग चौकियों पे। लेकिन पाकिस्तान में भी स्थिति ऐसी ही थी, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान रेंजर्स थे। तो लेकिन पाकिस्तान उस वक़्त सिंध में अपने जो हज़ारों अनुयायियों वाला सूफ़ी संप्रदाय हुर से संपर्क करते हैं। हुरों ने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खूनी विद्रोह छेड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप भारी जवाबी कार्रवाई हुई थी, जिसमें हुरों के नेता पीर पगारों को फांसी भी दी गई थी। तो हुरों को रेगिस्तान का व्यापक ज्ञान था और वे कट्टर लड़ाके भी थे। तो पाकिस्तानी जनरलों ने तत्कालीन पीर पगारों से इस मिलिशिया आप लोग जानते होंगे कि स्थानीय लोगों को जो सैनिक नहीं हैं, सैन्य बलों से नहीं है, उनसे अगर युद्ध करवाया जाए तो मिलिशिया एक शब्द चलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल और वार पॉलिटिकल कम्युनिटी में ज़रूर ये शब्द प्रसिद्ध है। तो रक्षा की जो मशीनीकरण की कमी थी, उसका इस्तेमाल हुरों से किया और स्थानीय कमांडरों को ये लगा कि हुर जो है वो सीमा पार छापामार युद्ध के लिए बेहतर होंगे और निश्चित तौर पे एक डेज़र्ट फ़ोर्स बनाई थी पाकिस्तान ने और 1965 में भारत में गहरे तक छापे मारे। कई भारतीय चौकियाँ गिरी, हालाँकि घुटारू किला जैसी महत्वपूर्ण चौकियों पर भी डेज़र्ट फ़ोर्स ने कब्ज़ा कर लिया था। तो भारत इस और थोड़ा-सा जागरूक 65 के युद्ध में नहीं था, प्रतिक्रियाएँ थोड़ी धीमी रही और अनसक्सेस रही निश्चित तौर में।